राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं जब भी टैरो कार्ड रीडिंग करता हूँ वो बहुत स्पेशल होती है, लेकिन मैं उसको बहुत कम करता हूँ। जब भी मुझे चैनलिंग होती है, जब भी मुझे अंदर से इंट्यूशन होता है कि मुझे टैरो कार्ड रीडिंग करनी है, तभी मैं करता हूँ। लेकिन आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज मैं भगवत गीता रीडिंग करूँगा। लेकिन ये जो रीडिंग रहेगी वो बहुत अनोखी रहेगी। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक में से 5 नंबर सेलेक्ट करने हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर रहेंगे। उनमें से आपको एक संख्या को चूज़ करना है। उस संख्या से रिलेटेड जो भी टैरो कार्ड निकलेगा वो आपके लिए मैसेज होगा। लेकिन उस टैरो कार्ड के साथ में मैं एक भगवत गीता का कार्ड भी निकालूंगा, ताकि हम ये जान सकें कि श्री कृष्ण हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और आप अभी आपकी करंट जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसमें वो आपको क्या ज्ञान देना चाहते हैं, क्या नॉलेज देना चाहते हैं, और ईश्वर आपसे क्या चाहता है, क्या कराना चाहता है, ये आप इन डेप्थफुली जानें। उम्मीद करता हूँ कि ये जो रीडिंग है आपके जीवन में हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आज मैं पहली बार श्री भगवत गीता कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस रीडिंग में। एक में से 5 आपको चूज़ करना है, और जो भी संख्या आप चूज़ करेंगे उसी से रिलेटेड आपको मैसेज रहेगा। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड नंबर 1 पे हम आते हैं। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, पहला नंबर जिन्होंने चूज़ किया है, तो उनके लिए क्या मैसेज है, आइए देखते हैं। फैंटास्टिक। जो पहला कार्ड आया है वो सन का कार्ड आया है। सन अपने आप में लाइट है, सन अपने आप में ब्लेसिंग है, सन अपने आप में नई शुरुआत है। जब रात का अंधेरा घना हो जाता है तो हम सुबह का इंतज़ार करते हैं, और जब सुबह सूरज के हमें दिखाई देता है तो हमारे जीवन में एक नई रोशनी, नई उम्मीद भर जाती है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इसका अर्थ ये है, जो मुझे चैनलिंग हो रही है, कि जिन्होंने भी एक नंबर चूज़ किया है उसके लिए न्यू बिगनिंग्स है, उनके लिए नई राह है, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ है जो उनके जीवन में आएगी। और ये जो रीडिंग है खास करके मैं मई महीने के लिए कर रहा हूँ, तो ये जो भी रीडिंग है वो मई के लिए एप्लीकेबल होगी। तो ये जो मई महीना है आप लोगों के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग भरा हो सकता है, न्यू बिगनिंग वाला हो सकता है। अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो उस डिसीजन को ज़रूर लीजिए। कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आ सकती है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और इस कार्ड के साथ में मैं ये देखता हूँ कि आपके जीवन में हर तरफ रोशनी ही रोशनी आएगी। अगर आप आज किसी स्थिति में हैं, किसी उलझन में हैं जिसकी राह आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो आने वाले समय में उसकी रोशनी आपको ज़रूर पहुँचेगी, उसकी राह आपको ज़रूर दिखाई देगी, और आप आज की जो स्थिति है उससे निकल जाएंगे और एक बहुत ही पॉजिटिव जोन में आप इंटर करेंगे। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो जिन्होंने भी एक नंबर चूज़ किया है उनके लिए ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग। अब देखते हैं इस कार्ड के साथ में श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता का क्या मैसेज देना चाहते हैं हमें। ये बहुत ही भारी डेक है। अब इसमें हम निकालेंगे कि जो इन्होंने भी एक नंबर का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या मैसेज देना चाहते हैं। भगवत गीता के मैसेज बहुत डीप होते हैं, कोशिश करूँगा कि उसका सही इंटरप्रिटेशन कर सकूँ। इनफेमी जो कार्ड निकल के आया है वो ये कार्ड निकल के आया है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को डायरेक्शन दे रहे हैं, और इस कार्ड के पीछे लिखा हुआ है, इफ़ यू अबेंडेंट योर ड्यूटी ऑल विल स्पीक एंडलेसली of your shameful deed, and for one who has been honored dishonor is worse than death। इसमें श्री कृष्ण हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें जो भी कर्म दिया गया है उस कर्म को हमें पूर्ण तरह से करना चाहिए। अगर हम उस कर्म से पीछे हट जाते हैं तो हम अपने जीवन के लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं। इसलिए तुम्हें जो भी कर्म दिया गया है, तुम्हारी अभी जो भी स्थिति है उस स्थिति को स्वीकार करो और उसमें अपना जो बेस्ट है वो देते रहो। इस कार्ड का ये भी अर्थ है कि जहाँ पर अर्जुन होते हैं वहाँ पर श्री कृष्ण होते हैं। इसका अर्थ ये है कि आपके डायरेक्शन में श्री कृष्ण, आपके लाइफ में श्री कृष्ण आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। आपका जो लक्ष्य है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि महाभारत का जो लक्ष्य था वो बहुत बड़ा था, अर्जुन का जो लक्ष्य था वो बहुत बड़ा था। उसी तरह आपके जीवन में आपका जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। वो एक पल में आप अर्जित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने ज्ञान से, आप अपने धैर्य से, आप अपनी ऊर्जा से, आप अपने विश्वास से उस लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। तो आप सबको पेशेंस की ज़रूरत है, आप सबको विश्वास की ज़रूरत है। यही श्री कृष्ण आपको देना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ में वो ये भी
कहना चाहते हैं कि जिस तरह मैं अर्जुन के साथ सदैव था, उसी तरह मैं सदैव इस रणभूमि में तुम्हारे साथ रहूँगा, इस जीवन की पथ पर मैं तुम्हारा साथ देता रहूँगा और तुम्हें बार बार वो दिखाऊंगा जो तुम देखना चाहते हो। तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन तुम्हें अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है। इसलिए जो भी तुम्हारा कर्म है उस कर्म को करते जाओ और फिर देखो मैं तुम्हें वहां पहुंचाता हूं जहां पे तुम्हें पहुंचना है। चलिए अब दूसरा कार्ड उठाते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। तो जिन्होंने भी 2 नंबर चूज किया है उनके लिए जो कार्ड गिरा है वो गिरा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की स्थिति है वो हमें ये बता रही है कि आप अभी कोई मानसिक डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आप कोई बड़ी चिंता से गुजर रहे हैं, अभी आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी हो सकता है कि आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है, आप चिंताओं में घिरे हुए हैं। ये कार्ड का यहाँ आना कहीं ना कहीं हमें ये दिखा रहा है कि आप अपनी जीवन में उम्मीद को खो चुके हैं और आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये भगवत गीता रीडिंग है, तो इस कार्ड के साथ में जो भी श्री कृष्ण का कार्ड आएगा उसमें आपके लिए मैसेज रहेगा। उसमें जो भी वो कहना चाहते हैं, वो जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो आपको देंगे। आपको उम्मीद को कायम रखना है, आपको निराशा में नहीं रहना है। मैं जानता हूँ अभी आपकी जो भी स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, आप निराशा से घिरे हुए हैं, लेकिन निराशा एक छोर है जीवन का और उसका दूसरे छोर आशा से भरा हुआ होता है। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने भी 2 नंबर का कार्ड चूज किया है उनके जीवन में आशा जल्दी से जल्दी उनको मिले। मैं अब देखता हूं श्री कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं भगवत गीता के थ्रू। आपके लिए जो मैसेज आया है वह है इक्वल विजन का, और इस कार्ड के पीछे लिखा हुआ है बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज द वाइज सी द सेम डिवाइन ट्रूथ इन ऑल बीइंग्स, फ्रॉम द वाइज एंड जेंटल प्रेस टू द काउ टू द एलिफेंट और डॉग और इवन द आउटकास्ट डॉग ईटर। इसका अर्थ ये है कि हर परिस्थिति में अगर हम सत्य को देखने लगें तो हमें हर राह मिल जाती है। अभी आपके साथ जो हो रहा है वो पूर्ण सत्य नहीं है, लेकिन ये जो भी एक्सपीरियंस आपको दिया जा रहा है उसमें से आपको लर्निंग लेनी है। क्योंकि जो नॉलेजेबल पर्सन होता है, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है, जो ज्ञानी होता है, वो परिस्थितियों से हार नहीं मानता, बल्कि ये समझता है कि हर जीवन में जो उसकी परिस्थिति आई है उसे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है। तो इस परिस्थिति में मैं क्या सीख सकता हूँ, यही इंपॉर्टेंट है, और यही इस कार्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप इस कार्ड को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि श्री कृष्ण अर्जुन को अपना भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अभी जीवन में आपकी जो भी स्थिति आई है वो एक ज्ञान के रूप में आपको सहज रूप से स्वीकार करनी है, और इन इवेंट्स के थ्रू ये जो लाइफ अभी आपकी चल रही है उसमें आपको जो भी ज्ञान की प्राप्ति चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, आप डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं और काफ़ी ट्रिगरिंग टाइम है। लेकिन ये एक परीक्षा का समय है आपके लिए, और जब ये परीक्षा का अंत होगा तो आपको जो ज्ञान इस समय आपने अर्जित किया वो ज्ञान आपके भविष्य के लिए काम आएगा। आपके साथ श्री कृष्ण साथ में हैं और वो अभी आपकी परीक्षा ले रहे हैं ताकि जीवन में उस ज्ञान को आप अर्जित कर सकें, जो ज्ञान आगे चल के आपके लिए काफ़ी फलदायक रहेगा। चलिए अब 3 नंबर का कार्ड चूज करते हैं और देखते हैं कि जिन्होंने भी नंबर 3 को चूज किया है उनके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए जो कार्ड्स आया है पेज ऑफ कप्स का आया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा आपके साथ एक कार्ड और आया है, द मैजिशियन का कार्ड आया है, और एक कार्ड और आया है द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ये पहली बार हुआ है कि जिन्होंने भी 3 नंबर का कार्ड चूज किया है उनके लिए 3 कार्ड अपने आप से गिरे हैं। ये बहुत ही लकी नंबर है। जिन्होंने भी 3 नंबर की संख्या चूज की है उनके लिए मैं बता दूं कि आपके जीवन में बहुत बदलाव बहुत निकट हैं, और आप एक ऐसे जीवन में समय में प्रवेश करने वाले हैं जिसमें जो मैजिशियन की जो मैजिक है वो आप अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। मैजिशियन का मतलब क्या होता है, वो सब कुछ कर सकता है जो हम सोचते हैं कि जो हो नहीं सकता। तो आप अपने जीवन में चमत्कार को महसूस कर सकते हैं। पेज ऑफ कप्स का मतलब है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग्स हैं, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आप हर समय
एक स्ट्रेंथ को अपने अंदर महसूस करेंगे, एक ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करेंगे और आपके अंदर एक रीट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप अपने नए वर्जन में आ रहे हैं, आप अपने बेस्ट वर्जन में आ रहे हैं। तो जिन्होंने भी 3 नंबर को कार्ड चूज किया है उनके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके जीवन में नई दिशाएं उनका इंतज़ार कर रही हैं, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ इंतज़ार कर रही है और वो अपने जीवन में एक बड़ी बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसे समय में वो प्रवेश कर रहे हैं जिसमें हर एक चीज़ मैजिकल होगी उनके लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कोई सरप्राइज़ मिले, आपको कोई यूनिक अपॉर्चुनिटी मिले और आपका जीवन बदल जाए। तो ये काफ़ी अच्छा नंबर है 3 नंबर। और वैसे भी बता दूं 3 नंबर गुरु का होता है, तो ये जिन्होंने भी 3 नंबर को चूज़ किया है उनके लिए जो टाइम जोन है वो काफ़ी फेवरेबल है, काफ़ी शुभ है। अब देखते हैं श्री कृष्ण हमें क्या कहना चाहते हैं। फॉल फ्रॉम ग्रेस। श्री कृष्ण कहते हैं, इस कार्ड में लिखा हुआ है, वन हु कॉन्टम्पलेट्स द सेंस ऑब्जेक्ट्स डेवलप्स एन अटैचमेंट फॉर देम, फ्रॉम अटैचमेंट डेवलप्स लस्ट एंड फ्रॉम लस्ट एंगर अराइजेज, फ्रॉम एंगर confusion is born. Confusion results in the loss of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one again falls in material consciousness. ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि आने वाला जो समय है वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा, लेकिन इस समय में आप अपने कॉन्शियसनेस में रहें, समय को समझें, क्योंकि जो भी चीज़ है वो परमानेंट नहीं होती। इसलिए जो समय आज है आपका वो कल नहीं रहेगा और जो कल रहेगा वो परसों नहीं रहेगा। हर चीज़ बदलती है, जिस तरह समय बदलता है उसी तरह हम भी बदलते हैं। लेकिन श्री कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि इस समय में आपको अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना है। आपको जो भी सक्सेस मिले, आपको जो भी खुशी मिले, उस चीज़ का सम्मान करें और अपने अंदर ग्रीड को पाले नहीं, अपने अंदर ईगो को पाले नहीं और अपने आप को एक डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी के रूप में समझें। क्योंकि जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे वो जो ब्लेसिंग्स है और भी इंक्रीज आपके लाइफ में होती रहेगी। मुझे इस कार्ड से ऐसा महसूस हो रहा है कि श्री कृष्ण आपकी लाइफ में आपको कुछ देना चाहते हैं, लेकिन वो मेक श्योर कर रहे हैं कि जो आपको मिले उसके बाद में आप डाउन टू अर्थ रहें, ज़्यादा घमंड अहंकार में ना आए। तो अगर आपको आने वाले समय में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ या नए लाइफ चेंजेस आपके जीवन में होते हैं तो उस चीज़ को सहजता से स्वीकार करें, ग्राउंडेड रहें, क्योंकि जितना हम ग्राउंडेड रहेंगे उतना ही हम उस ब्लेसिंग को और ज़्यादा महसूस कर पाएंगे अपने जीवन में। अब चलिए, जिन्होंने भी 4 नंबर कार्ड चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है हम देखते हैं। द स्टार। आप सब एक हीलिंग के जोन से गुजर रहे हैं। जिन्होंने भी 4 नंबर का कार्ड चूज किया है तो उनके लिए मैं बता दूं कि अभी आप एक हीलिंग जोन से गुजर रहे हैं। आपका जो पास्ट था वो इतना अच्छा नहीं था, आपने अपने पास्ट में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन अभी जो समय है वो काफ़ी स्टेबल समय है जिसमें आपका जो बॉडी माइंड सोल जो है वो हीलिंग के थ्रू गुजर रहा है। स्टार का कार्ड विश फुलफिलमेंट को भी दर्शाता है। तो आपने जो भी अवेकनिंग अभी तक आपकी हुई है और जो भी आपकी परीक्षाएं ली गई है पिछले समय में, उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको आने वाले समय में मिलेगा। स्टार कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, ये रिकॉग्निशन की एनर्जी है, ये हीलिंग की एनर्जी है, ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी है और साथ ही साथ में ये नेम फेम की भी एनर्जी है। तो 4 नंबर जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये स्लो एनर्जी है। तो आने वाले कुछ समय में ये जो रीडिंग है मैंने मई के लिए कहा है, लेकिन आपके लिए मैं कहता हूँ कि आपके लिए 2-4 महीने के अंदर आप उस हीलिंग को कंप्लीट कर पाएंगे और आप अपने आप को न्यू जोन में, एक फ्रेश एनर्जी में, एक रीबर्थ एनर्जी में आप अपने आप को देख पाएंगे जो आपके जीवन को बदल सकती है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है और मुझे बहुत खुशी है कि जिन्होंने भी 4 नंबर का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए ये एनर्जी आई है। अब देखते हैं वो श्री कृष्ण हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं इस 4 नंबर के कार्ड के साथ में। इमूवेबल हिमालयज ये कार्ड आया है और इसके पीछे मैसेज है, ऑफ द ग्रेटेस्ट सीयर्स आई एम ब्रेगो ऑफ वर्ड्स, आई एम द स्लेबल ऑफ ओम, ऑफ सेक्रीफाइस आई एम जपा, द साइलेंट चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, and amongst immovable things I am the Himalayan mountains।
कहने का अर्थ ये है, भगवान हमसे ये कहना चाहते हैं कि तुम मुझे जिस रूप में पुकारते हो उस रूप में मैं उपस्थित होता हूँ। तुम मुझे देखना चाहते हो, तुम मुझे महसूस करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे भावों से जुड़ा हूँ। अगर तुम मुझसे भाव से जुड़ते हो तो तुम्हें हर जगह मैं ही नजर आऊँगा, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर ये ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तब तक तुम मुझे उस तरह से नहीं जान पाओगे जिस तरह से तुम मुझे जानना चाहते हो। और इसीलिए आपके लिए हीलिंग का कार्ड आया है। अभी आप हीलिंग जोन में हैं, इसलिए अभी आपके ऊपर देवी कृपा जारी है जो आपकी बॉडी माइंड सोल को हील कर रही है, ताकि आप अपने जीवन के सत्य को जान सकें, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें और आपके जीवन में ईश्वर किस तरीके से आपका साथ दे रहा है ये भी आप अनुभव कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है जो आप लोगों के लिए आया है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जगह हर रूप में तुम्हारे साथ में हूँ, बस तुम्हें जानना है कि मैं किस तरह से तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। तो जब आप ये अनुभव करना समझ लेंगे कि ईश्वर हर क्षण आपके साथ में है, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी माध्यम से वो आपका साथ दे रहा है, तो आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो हीलिंग है वो और भी रैपिड हो जाएगी और फिर आपके अंदर जो इनलाइटमेंट में ज्ञान है वो भी बहुत अच्छे से विकसित होगा। चलिए अब 5 नंबर का कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। पाँच नंबर का कार्ड्स के लिए जो एनर्जी आई है वो द लवर्स की आई है। जो सबसे पहला शब्द मुझे आ रहा है वो ट्विन फ्लेम का आ रहा है। 5 नंबर का कार्ड जिन्होंने भी चूज किया है उनमें से बहुत सारे ऐसे सोल हैं जो अपनी यूनियन का वेट कर रहे हैं, जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, जो अपने मैरिज का वेट कर रहे हैं। कुल मिला के ये रिलेशनशिप का कार्ड है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी ऊर्जा है, आपके रिलेशनशिप में हार्मनी होगी, कहीं ना कहीं कुछ ईश्वर से रिलेटेड कुछ कोई ना कोई मैजिक आपके रिलेशनशिप में होने वाला है, क्योंकि इस कार्ड में देखिए ऊपर से जो एंजल है 2 प्रेमी को मिला रहा है। तो आपके जीवन में भी ईश्वर आपका जो प्रेमी है उसको आपके पास भेज रहा है, आपको मिलाने का प्रयास कर रहा है, कोई ना कोई मैजिक के थ्रू, कोई ना कोई मिराकल के थ्रू आपकी जो रिलेशनशिप है उसको स्मूथ किया जा रहा है। आप में से बहुत लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और ये भी पॉसिबल है कि आपका जो यूनियन है वो बहुत नियर है, या आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपकी लाइफ में बस अराइव करने वाले हैं। इस कार्ड के साथ में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए कार्ड भी क्या आया, राधे और कृष्ण का कार्ड आया है, मोड ऑफ गुडनेस। और इस कार्ड के पीछे लिखा हुआ है हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ गुडनेस मे इन द बिगिनिंग सीम लाइक पॉइजन बट एट द एंड जस्ट लाइक नेक्टर फॉर इट इज बॉर्न आउट ऑफ द पीस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है और उस एनर्जी को ये बिल्कुल मैच करता है। भगवान श्री कृष्ण हमें ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें प्रेम को समझना है तो इस तरह से समझो, क्योंकि जो भी विष तुम्हें आज लग रहा है वो विष नहीं है, वो असल में अमृत है। इसका ज्ञान जिस दिन तुम्हें पता हो जाएगा, जिस दिन तुम प्रेम को अनुभूति कर लोगे, जिस तरह तुम प्रेम को उसके सच्चे स्वरूप से जुड़ जाओगे, तब तुमको पता चलेगा कि तुमने जो भी अपने जीवन में फेस किया इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में, इस संबंध में, वो एक लेसन था तुम्हारे लिए जो आगे चल के अमृत का काम करेगा। प्रेम शरीर का मायने नहीं रखता, लेकिन प्रेम आत्मा का ही मायने रखता है। और ईश्वर ने आपको उस लायक बनाया है। आपकी जो भी अवेकनिंग थी, आपकी जो भी हीलिंग हुई, उसमें आपका सोल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपका बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपकी सोच का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ताकि आप प्रेम को सच्चे भाव से जुड़ सकें। ये कार्ड उस कार्ड को अपने आप में रेसिप्रोकेट करता है। लवर्स का कार्ड और राधे कृष्ण की एनर्जी एक साथ रिजेंबल करती है। तो भगवान आपको सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो भी तुम्हें मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो अमृत के रूप में, क्योंकि जब तुम उसे विष को रूप में धारण करोगे तो वो विष का ही काम करेगा, लेकिन अगर तुम उसको अमृत के जैसे धारण करोगे अपने जीवन में तो अमृत फिर अपना ही काम करेगा। इसका मतलब ये है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी है उसको आपको सोचना नहीं है, जो भी पास्ट के इश्यूज हैं उनके बारे में आपको सोचना नहीं है, आपको न्यू बिगनिंग पर, न्यू अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देना। इसका अर्थ ये है कि अगर आपका रियूनियन में आपके पास्ट इश्यूज एक ब्लॉकेज बन रहे हैं तो आपको अपने पास्ट को ख़त्म कर देना चाहिए और एक न्यू स्टार्ट लेना चाहिए, अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए और जो भी आपके पास्ट के इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करके अपने जीवन में आप एक नए
लेसन ले सकते हैं और नई लाइफ के साथ, नई ऊर्जा के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने भी 5 नंबर का कार्ड चुना है उनके लिए ये जो राधा कृष्ण की ब्लेसिंग है वो उनके जीवन में बहुत काम आएगी। और ये जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रहा है कि आपका जो रियूनियन है या आपकी जो मैरिटल हैप्पीनेस है या आपका जो प्रेम में जो भी खुशियाँ आपको मिलने वाली है वो आपके जीवन में बहुत नज़दीक हैं। बस आपको उसके लिए तैयार होना है, आपको उसके लिए एक्सेप्ट करना है। और जिस दिन आप प्रेम को उसी रूप में एक्सेप्ट करोगे जिस रूप में वो आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप उस प्रेम को पूर्ण तरह से जान पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये जो रीडिंग मैंने आप लोगों के लिए की ये आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही रीडिंग आप लोगों के लिए मैं बार बार लेकर आता रहूँगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो भी चैनलिंग हुई है कार्ड्स के थ्रू, जो भी मैसेजेस मैंने आपको दिए वो आपके जीवन में हेल्पफुल रहेंगे आगे आने वाले समय में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।